हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कहां तक कंप्लीट कर लिया था, 3.1 कंप्लीट कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे हम 3.2। और इसमें कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करेंगे। और पीछे जो भी थी वो क्या थी? आपकी ग्राफीय विधि थी। और अब स्टार्ट करेंगे हम कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। देखो, एक छोटी सी चीज आपको मैं बता दूं, इसी चैनल पर हम डेस्क वर्क भी पूरी सोल्व करेंगे। पूरे के पूरे जितने भी मॉडल पेपर हैं वो सारे सोल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे हम कौन सी? 3.2 प्रतिस्थापन विधि। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि ये होती है कि एक जगह से मान निकालो और दूसरी जगह रख दो, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह स्थापित कर दो, ठीक है ना। एक जगह से आपको मान निकालना है और दूसरी जगह आपको रखना है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, यहां से है ना, यहां से ये है आपके पास समीकरण फर्स्ट और ये है आपके पास समीकरण सेकेंड, ठीक है। दो समीकरण है आपके पास। अब एक में से मान निकालो और दूसरे में रख दो, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलो यहां से हम मान निकालते हैं, एक्स का मान निकाल ले। तो एक्स बराबर बताओ, ये वाई प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। आ गया एक्स का मान। अब बताओ, एक्स का मान एक जगह से निकाल लिया और दूसरी जगह आपको रखना है, तो ये लाइन लिख दो, एक्स का मान समीकरण समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर, ठीक है। रखें समीकरण दो में। बताओ, x का मान क्या है आपके पास? 14 माइनस वाई। तो जहां पर x दिख रहा है ना, वहां पर क्या रखेंगे हम? 14 माइनस वाई। तो देखो x आ गया ना, तो 14 माइनस वाई। आगे एच डी रख दो, क्या है? माइनस वाई और बराबर में क्या आपके पास? 4, ठीक है। तो 14 और ये कितना हो गया? माइनस का 2 वाई और बराबर में कितना आपके पास? 4। ये 14 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो माइनस का 2 वाई बराबर, इधर प्लस का ना तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 4 माइनस का कितना? 14। तो माइनस का 2 वाई बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। वाई बराबर 2 गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में। तो 10/2। तो वाई का मान बोलो कितना आ गया आपके पास? 5। y का मान तो आ गया ना। अब y का मान चाहे आप समीकरण एक में रख दो या फिर दो में रख दो, किसका मान आ जाएगा आपके पास? x का मान आ जाएगा, है ना। तो लिख दो y का मान, y का मान समीकरण समीकरण दो में रखने पर, रखो दो में। चलो दो में रख देते हैं या एक में रख दो, कहीं भी रख दो। तो x माइनस वाई की जगह बोलो कितना रखना आपको? 5 और बराबर में कितना आपके पास? 4। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो x बराबर 4 + 5। तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 9, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक जगह से मान निकालो और दूसरी जगह पुट कर दो। तो हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, अब वो समीकरण दो में रख दिया। समीकरण दो में रखते हैं आपके पास किसका मान आ गया? y का मान आ गया, ठीक है। अब y का मान चाहे एक में रख दो चाहे दो में रख दो, कहीं भी रख दो, किसका मान आ जाएगा आपके पास? x का मान आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारे पास? x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई। अच्छा, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया शायद, है ना। हाँ, तीसरा देखो तीसरा हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर है 3 और 9x माइनस 3 वाई बराबर है 9, ठीक है ना। एक जगह से मान निकाले, चलो समीकरण एक से मान निकाल लेते हैं। ये आपके पास समीकरण एक है और ये आपके पास समीकरण दो है। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, चलो। तो 3x, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 3 प्लस में क्या हो गया आपके पास? y। अच्छा, गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में। तो x बराबर 3 + वाई और बटे में कौन आ गया आपके पास? 3 आ गया, ठीक है। आ गया x का मान। अब बताओ x का मान कहाँ पे रखना आपको? समीकरण दो में। x का मान समीकरण दो में रखने पर, x का मान समीकरण दो में रखने पर रखो। जहां पर x दिख रहा ना वहां पर आपको क्या रखना है? 3 + वाई बटे में 3। तो देखो क्या है आपके पास? 9। x आ गया ना, अब x की जगह आपको ये रखना है 3 + वाई और बटे में क्या आ गया आपके पास? 3 और माइनस में क्या है? 3 वाई और बराबर में कितना आपके पास? 9, ठीक है। चलो, 3 एकम 3, ये कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। 3 को अंदर गुणा करो, कितना हो जाएगा? 9। फिर वाई से गुणा करो तो क्या हो जाएगा आपके पास? 3 वाई। माइनस में क्या आपके पास? 3 वाई और बराबर में क्या आपके पास? 9। देखो, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आपके पास क्या निकल के आया? 9 बराबर 9, ये चीज निकल के आ गई।
अब ये क्या आया, देखो इसको, इस चीज को समझो भाई। आपके पास 9 बराबर 9 निकल के आ गया। जब आपके पास रेखा समपाती होती है ना, तब क्या क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तब रेखा कैसी होती है, समपाती होती है। मतलब सब कुछ आपके पास बराबर चलता है ना, तो रेखा कैसी होती है, समपाती होती है। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही, ठीक है ना। अब एक दूसरे के ऊपर ही है तो अनंत जगह काटेगी। अगर अनंत जगह काट रही तो हल भी कितने होंगे उसके, अनंत हल होंगे। तो यही कंडीशन यहाँ पे बन रही है भाई, दोनों पक्ष क्या बराबर हैं। तो बताओ रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। और अगर समपाती रेखा है तो उसके हल भी कितने होंगे, अनंत हल होंगे। तो ये लाइन लिख देते हैं हम, ये रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, समपाती हैं। तो अनंत जगह, अनंत जगह काटेगी। और इसके हल, और इसके नहीं, एक्स और वाई के हल, और एक्स और वाई के हल, वाई के हल भी क्या होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, अनंत होंगे। ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। ठीक है, चलो। आपके पास सबसे पहले x का मान निकाल लिया, वो समीकरण 2 में रख दिया, उसके बाद सोल्व किया तो 9 बराबर 9 निकल के आ गया। अगर मान लो सब कुछ बराबर चल रहा है तो रेखाएं कैसी है, समपाती है। और अगर मान लो रेखाएं समपाती है तो अनंत जगह काटेगी, और अनंत जगह काट रहे तो हल भी कितने होंगे उनके, अनंत हल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, हाँ देखो 0.2x 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा समीकरण आपके पास 0.4x प्लस 0.5y और बराबर 2.3, ये समीकरण आपके पास। तो इनमें देखो एक काम करते हैं हम, इनकी पॉइंट हटा दे और बटे में कितना लगा दे, 10 लगा दे। तो इसकी पॉइंट हटेगी तो 2x बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। प्लस इसकी पॉइंट हटेगी तो 3y बटे में कितना आ जाएगा आपके पास, 10 बराबर। इसकी भी पॉइंट हटेगी तो 13 बटे में कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ गया। ठीक है ना। चलो अब इनका एलसीएम बोलो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ले लो। तो 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2x, इसमें भी 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 3y बराबर 13 बटा कितना हो गया आपके पास 10। इस 10 से उड़ा दो, समीकरण क्या निकल के आ गया आपके पास, 2x प्लस 3y बराबर में कितना 13। ये तो आ गया समीकरण फर्स्ट। अब आओ सेकंड में, इसके भी पॉइंट हटाए तो 4x बटे में कितना हो जाएगा 10, प्लस में 5y बटे में कितना हो गया 10, और बराबर कितना हो जाएगा 23/10। एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा इनका, 10 आ जाएगा। तो 4x प्लस 5y और बराबर में कितना 23/10। 10 से 10 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में समीकरण क्या निकल गया आपके पास, 4x प्लस 5y और बराबर में कितना 23। ये आ गया समीकरण सेकंड। अब क्या करना है आपको, एक जगह से मान निकालना है और दूसरी जगह आपको रखना है। तो यहां से मान निकाल ले हम, तो 2x बराबर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 13 माइनस 3y गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में। तो x बराबर 13 माइनस 3y और बटे में कौन आ गया आपके पास 2 आ गया x का मान। अब बताओ x का मान कहाँ पे रखोगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर रखो। ये रहा समीकरण 2। तो रखते हैं 4, तो ऐसा कैसा, और बोलो x की जगह क्या रखना आपको, 13 माइनस 3y और बटे में कितना 2। आगे चलो, प्लस में कितना है 5y और बराबर में कितना आपके पास है 23। ठीक है, मान रख दिया। इसके बाद में देखो थोड़ा सोल्व करते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कट गया। 2 को अंदर गुणा करो, कितना हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y और प्लस में कितना आपके पास 5y और बराबर में कितना आपके पास 23। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। अच्छा 26 तो ऐसा कैसा, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का y तो बचेगा, माइनस का 6y है और प्लस का कौन है 5y है। तो माइनस का y तो यहाँ से बचा, और बराबर में कितना आपके पास है 23। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर 23 माइनस में कितना 26। तो माइनस का y बराबर कितना बचा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। अब y का मान आप चाहे कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो लिख दो इलन, y का मान किस में रखे समीकरण, चलो कौन सा है आसान, कौन सा है, फर्स्ट में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो,
तो 2x प्लस 3 और y की जगह बोलो कितना रखना पड़ेगा आपको 3 और बराबर में कितना आपके पास 13। तो 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 9 बराबर में कितना आपके पास 13 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का तो 2x बराबर 13 माइनस में 9 तो 2x बराबर कितना बचा आपके पास 4 तो x बराबर कितना बचेगा 4/2 तो x का मान बोलो कितना आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है एक बार दोबारा देखो सबसे पहले आपको पॉइंट में दे रखा था तो पॉइंट हटा दिया बटे में 10 10 लगा दिया ठीक है। उसके बाद में क्या कर दिया हमने एलसीएम ले लिया एलसीएम लेने के बाद 10 से 10 कैंसिल एक समीकरण निकल के आ गया। उसके बाद में सेम ऐसे ही प्रोसेस किया और दूसरा समीकरण हमारे पास आ गया ठीक है ना। इसके बाद में हमने क्या किया यहाँ से x का मान निकाला। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है एक जगह से मान निकालो और दूसरी जगह रख दो। तो प्रतिस्थापन के लिए हमने x का मान निकाल लिया और वो समीकरण किस में रख दिया 2 में हमने रख दिया ठीक है। 2 में रखने के बाद ये कैंसिल हो गया और समीकरण में से किसका मान आ गया आपके पास y का मान आ गया। y का मान आते ही हमने क्या किया कि y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण आप में 2 में रख दो। तो हमने रख दिया किसमें समीकरण 1 में रख दिया 1 में रखते हमारे पास किसका मान आ गया x का मान आ गया ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास नेक्स्ट है √2x प्लस √3y बराबर में क्या है 0 और माइनस का 3√x और माइनस में कितना है √2y बराबर में क्या है 0। तो इसको भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम एक जगह से x का मान निकालेंगे x का मान आ जाएगा या फिर उसको कहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। किसी का मान निकालो या तो x का निकालो या फिर y का मान निकालो। तो हम एक काम करते हैं यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो √2x ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बराबर में माइनस का √3y ठीक है। अब बताओ दो √2 किस में गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में तो x का मान आ गया आपके पास माइनस का √3y और बटे में कौन आ गया √2 ठीक है। चलो अब बताओ x का मान कहाँ पे रखोगे x का मान किस में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर रखो जहां पर x दिख रहा है ना वहां पर आपको क्या रखना है ये रखना है तो रखो इसको। तो √3 और x की जगह बोलो कितना रखना आपको माइनस का √3y और बटे में कितना है आपके पास ये √2 था √2 और माइनस में कितना है √2y और बराबर में क्या आपके पास है 0। अब मैंने आपको एक चीज बताया कि अगर मान लो अंडर में अंदर समान संख्या है ना और उसको 2 बार गुणा करते तो वो बार आ जाए। जैसे मान लो आपके पास है √2 इंटू √2 तो ये कितना हो गया √4 और √4 का मान कितना 2। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो क्या कि √2 को अगर मान लो 2 बार गुणा करें तो उसका मान कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा ठीक है। तो ऐसे देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा ना लेकिन माइनस भी तो माइनस का 3 साथ में कौन है y बटे में कौन है √2 ठीक है। और माइनस में कितना आपके पास है शायद यहाँ पर √8 है हाँ √8 है यहाँ पर कितना है √8 y और बराबर में क्या आपके पास 0 ठीक है। और माइनस में क्या आपके पास √8y और बराबर में आपके पास 0। थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं इसको अच्छा इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम एक लगा देंगे एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा इनका √2 आ जाएगा √2 हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल कितना बचा यहाँ पर तो माइनस का 3y। अच्छा इसमें √2 बार गया √2 को √8 से गुणा करेंगे √16 और √16 का मान कितना हो जाएगा आपके पास है 4। भाई देखो इसमें कितनी बार जाएगा √2 बार है ना √2 बार गया तो ऊपर गुणा होगा तो √16 हो जाएगा √16 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 4 बराबर में क्या आपके पास 0। तो माइनस का ये तो कितना हो गया 7y और बटे में कितना आपके पास √2 बराबर में क्या है 0 भेजो। तो माइनस का 7y बराबर √2 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर 0 बटा माइनस का 7 तो y का मान कितना आ गया आपके पास है 0 ठीक है। y का मान आ गया अब y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। तो हम 1 में रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो √2x प्लस में √3 और y की जगह बोलो कितना 0 बराबर में क्या है 0। तो √2x ये 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा और बराबर में भी क्या आपके पास 0 है ठीक है। अच्छा गुणा में भाग में आ जाएगा तो x बराबर 0 बटे √2 तो x का मान भी कितना आ गया आपके पास 0 ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास है हाँ अगर देखो ऐसे भिन्न में आ जाते हैं ना तो भी हमारे को क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा और सोल्व करते हैं।
तो बताओ इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 6। इसमें कितनी बार 3 बार, तो 3 3 कितना हो जाएगा ये 9x प्लस इसमें कितनी बार 2 बार, और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा मैडम 10 हो जाएगा। ठीक है। एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा 6, तो ये तो हो जाएगा 9x और माइनस में कितना हो जाएगा ये 10y, बराबर में कितना है माइनस का 2। इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। अब करो इनका वजर गुणा, तो 9x, अच्छा ये पूरा 1 से गुणा होगा, ऐसा कैसा आ जाएगा 9x माइनस में 10y बराबर, ये -2 से गुणा होगा माइनस का 12। ये तो हो गया समीकरण 1। ठीक है, इसमें आओ, इसमें एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा आपके पास 6, कितनी बार 2 बार, 2 को x से गुणा करो कितना हो जाएगा 2x। इसमें कितनी बार 3 बार, 3 को y से गुणा करेंगे 3y, बराबर में कितना है 13/6। 6 से 6 को काट सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 क्या निकल गया आपके पास 2x प्लस 3y और बराबर में कितना 13, ये आ गया आपके पास समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, एक जगह से मान निकालना है और दूसरी जगह रखना है। तो यहां से हम x का मान निकाल लें, तो 9x तो ऐसा गया ऐसा, अच्छा ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो माइनस का 12 और प्लस में कौन हो जाएगा आपके पास 10y। ठीक है, 9 गुणा में है, किस में आएगा भाग में, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस में 10y और बटे में कितना 9 आ गया x का मान। अब बताओ x का मान कहाँ पे रखना आपको, समीकरण 2 में रखना है। x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखो। तो 2 ऐसा कैसा, ठीक है, और x की जगह बोलो क्या रखना आपको, माइनस का 12 प्लस का कितना है 10y और बटे में कितना आपके पास 9 रख दिया, प्लस में कितना आपके पास 3y और बराबर में कितना आपके पास 13। ठीक है, 2 को गुणा करो -12 से तो माइनस का 24 प्लस 2 को करेंगे 10y तो कितना हो जाएगा 20y और बटे में कितना आपके पास 9 प्लस में कितना आपके पास 3y और बराबर में कितना 13। अब देखो आप गलती यहाँ पे करोगे कि आप ना इस 3y को डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे और 23 लिख दो, नहीं इनका एलसीएम अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेकर फिर जुड़ेगा ये। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया आपके पास 9 आ गया, तो 9 से तो 9 कैंसिल, और ये ऐसा कैसा आ जाएगा माइनस का 24 प्लस में 20y। अच्छा इसमें कितनी बार गया 9 बार, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27y, 9 × 27y। ठीक है, चलो और बराबर में कितना आपके पास 13 बटा में हम 1 लगा सकते हैं। चलो इसके बाद में करते हैं हम यहाँ पर माइनस का तो है कितना 24, अच्छा और y कितना हो गया टोटल 47, 27 और 20 कितना हो गया 47, प्लस में 47y और बटे में कितना आपके पास 9 और बराबर में कितना है 13/1। चलो वजर गुणा करो 24, ये 1 से गुणा होगा तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा माइनस का 24 प्लस में 47y बराबर 13 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 नाम 117, सही है 117। ठीक है। मैडम बता रही है तेरा नाम 117 है, ठीक है। अच्छा ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 47 बराबर 117 प्लस में कितना 24। ठीक है मैडम बीच बीच में बता दिया करो मेरे को। अच्छा तो 47y और बराबर में बताओ कितना हो गया टोटल। अच्छा मैडम अब जोड़ो देगा इनको, 117 को 24 को जोड़ो देगा, जल्दी बताओ देखे हैं, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा, 7 और 4 11 1 कितना हो गया 131 ही होगा, कन्फर्म 141 होगा है, 10 और जोड़ो उसमें। अच्छा तो y बराबर 141 और बटे में कितना आपके पास 47, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 7 शायद 3 बार जाएगा ये। तो y का मान कितना आ गया आपके पास 3 आ गया ना y का मान। ठीक है, अब y का मान चाहे आप समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो या फिर किस में रख दो 2 में रख दो, किसका मान आ जाएगा आपके पास x का मान आ जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास है, आपके पास 2 समीकरण है और एक और दे रखी है आपको चीज क्या कि y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का मान वो निकालना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ऐसे x और y का तो मान निकालते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। तो एक समीकरण तो क्या आपके पास 2x प्लस 3y बराबर में कितना है 11, और दूसरा समीकरण क्या हमारे पास
2x माइनस 4y और बराबर में कितना माइनस का 24। ठीक है ना, इनको सॉल्व करते हैं हम। चलो यहाँ से हम क्या निकाले, हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। इसको भी इधर ले आओ, को पास पास रख दो। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो निकालो, तो 2x बराबर, ये प्लस का ना इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 11 माइनस 3y, और x बराबर 11 माइनस 3y और बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 2। आ गया x का मान। ठीक है जी। अब बताओ x का मान कहाँ पे रखोगे, ये है आपके पास समीकरण 1 और ये है आपके पास समीकरण 2। x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर रखो। जहां पर x है ना वहां पर हमारे को ये रखना है। तो देखो क्या है आपके पास 2, अगर ना x की जगह बोलो क्या रखना आपको, 11 माइनस 3y और बटे में कितना 2, माइनस में कितना है 4y बराबर में कितना आपके पास माइनस का 24। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 11 माइनस 3y माइनस में 4y बराबर में माइनस का 24। तो 11 माइनस का कितना होगा ये टोटल 7y और बराबर में कितना माइनस का 24। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 11। तो माइनस का 7y बराबर कितना बचा आपके पास है, माइनस का कितना हो गया ये 5, 35 माइनस का, हाँ 35। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7y बराबर आया आपके पास कितना 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा 35 बटे में 7। तो y का मान आ गया कितना 5। आ गया y का मान। अब y का मान चाहिए आप समीकरण 1 में रख दो या फिर किस में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दो। चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर ले, चलो यहीं पे कर लेते हैं, x का मान तो निकाल लेते हैं। रखो, तो 2x प्लस में है 3 और y की जगह बोलो कितना है 5 और बराबर में कितना आपके पास 11। तो 2x 5 थी कितना हो जाएगा ये 15 बराबर में है कितना 11। यहाँ पे कर लेते हैं, तो 2x बराबर में 11 माइनस में कितना 15। तो 2x बराबर बचेगा आपके पास माइनस का 4, x बराबर बचेगा माइनस का 4 बटे 2। x का मान कितना आ गया माइनस का 2। आगे दोनों मान, y का तो आया 5 और x का कितना आया माइनस का 2। अब देखो आपको क्या दे रखा था कि y बराबर mx प्लस 3, y बराबर दे रखा था mx प्लस में 3 और हमारे पास x का मान आया कितना माइनस का 2 और y का मान कितना है आपके पास 5। तो अब आपको m का मान चाहिए तो इसके अंदर रख दो x और y की जगह तो बोलो कितना रखोगे हम 5 बराबर m और x की जगह बोलो कितना माइनस का 2 और प्लस में कितना आपके पास 3। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2m प्लस में कितना 3। ये 2m को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 2m इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2m बराबर, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस में 5। तो 2m बराबर कितना बचा माइनस का 2। तो m बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 बटे 2। तो m का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है ना, चलो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।